हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर 6th सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आ जाता है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर का। तो इससे पहले भी मैं कई वीडियोस बना चुका हूँ। यदि आप लोगों को नहीं मिली है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप लोग बाकी की सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। और अभी तक यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर करना कतई मत भूलना दोस्तों। तो आज का टॉपिक है हमारा कि कॉस्ट एस्टिमेशन एंड इकोनॉमिक एनालिसिस। तो इसमें देख लेते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि लागत अनुमान का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, और ये भाग 1 है जिसमें पूछा गया है लागत अनुमान के मूल सिद्धांत। तो इसमें आ जाता है पहला क्वेश्चन कि लागत अनुमान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, भविष्य के खर्चों का संभावित पूर्वानुमान लगाना। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी लागत प्रत्यक्ष लागत डायरेक्ट कॉस्ट है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, कच्चे माल, रॉ मटेरियल। फिर आता अगला क्वेश्चन कि अप्रत्यक्ष लागत इनडायरेक्ट कॉस्ट को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ओवरहेड कॉस्ट। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि पूंजीगत लागत में क्या शामिल होता है। तो पूंजीगत लागत में मशीनरी और भूमि की खरीद शामिल होती है। फिर आता अगला क्वेश्चन कि परिवर्तनीय लागत वेरिएबल कॉस्ट किसके साथ बदलती है। तो ये उत्पादन की मात्रा के साथ बदलती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, अगला भाग आ जाता है कि मूल्यह्रास और ब्याज। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि समय के साथ संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी को क्या कहते हैं। तो इसमें होने वाली कमी को मूल्यह्रास कहा जाता है। ठीक है, मूल्य हानि कहा जाता है। फिर आता अगला क्वेश्चन कि सरल रेखा विधि में मूल्यह्रास होता है। तो सरल रेखा में विधि में क्या होता है, तो हर साल समान रहता है। फिर आता अगला क्वेश्चन कि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना किस पर की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, मूलधन और संचित ब्याज दोनों पर की जाती है। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि सेल्वेज वैल्यू का अर्थ क्या है। सेल्वेज वैल्यू का अर्थ क्या है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संपत्ति के उपयोगी जीवन के अंत में उसका अनुमानित मूल्य। फिर आता अगला क्वेश्चन कि 6/10 फैक्टर नियम 6/10 फैक्टर रूल का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, उपकरण की क्षमता के आधार पर लागत अनुमान लगाने में। फिर आता है अगला भाग, इसमें पूछा गया है कि आर्थिक विश्लेषण तकनीक। इसमें आ जाता है पहला क्वेश्चन कि पे बैक पीरियड वह समय है जिसमें क्या होता है, कुल निवेश की वसूली की जाती है। फिर आता अगला क्वेश्चन कि एनपीवी का पूर्ण रूप क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, नेट प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि यदि एनपीवी 0 से अधिक है तो परियोजना को क्या कहते हैं, ये क्या करना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, स्वीकार कर लेना चाहिए। फिर आता अगला क्वेश्चन कि IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वह दर है जिस पर NPV होता है। क्या होता है, NPV होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 0 होता है, 0 NPV होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि ब्रेक इवन पॉइंट पर क्या स्थित होती है। राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, कुल राजस्व कुल लागत स्थित होती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि महत्वपूर्ण वित्तीय शब्दावली। इसका पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि डूबती लागत किसे कहते हैं। डूबती लागत किसे कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह लागत जो पहले ही लग चुकी है और वापस नहीं मिल सकती है। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि अवसर लागत
का अर्थ है? अवसर लागत का क्या अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, अलग सबसे अच्छे विकल्प को छोड़ने की लागत। फिर आता अगला क्वेश्चन कि मुद्रास्फीति के दौरान पैसे की क्रय शक्ति, राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, घटती है। कैसी हो जाती है? घट जाती है। फिर आता अगला क्वेश्चन कि प्रचालन और अनुरक्षण लागत किस प्रकार की लागत है? तो ये किस प्रकार की लागत है? आवर्ती लागत है। फिर आता अगला क्वेश्चन कि सीमित संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र कहा जाता है, इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें बताया गया एक महत्वपूर्ण सूत्र जिसे आपको याद रखना चाहिए, F=P1+I का होल स्क्वायर। ठीक है, होल n, जहाँ F क्या है? भविष्य का मूल्य है, फ्यूचर वैल्यू है, और P वर्तमान मूल्य, प्रेजेंट वैल्यू है, और ब्याज दर है, इंटरेस्ट रेट है, अवधियों की संख्या क्या है? नंबर ऑफ पीरियड्स है। तो इसमें आ जाता है भाग 5 में मूल्य ह्रास विधियाँ। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आ जाता है कि किस विधि में मूल्य ह्रास की राशि हर साल घट जाती है? तो किस विधि में घट जाती है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, घटती शेष विधि, घटती शेष विधि। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है कि सम ऑफ द ईयर्स डाइट्स, तो इसमें आ जाता है विधि में 5 वर्ष के जीवन काल के लिए अंकों का योग क्या होगा? अंकों का योग क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा इसमें 15 हो जाएगा। कैसे होगा? 15 सूत्र है इसका, 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि किस विधि को रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, डिसलाइनिंग बैलेंस कहा जाता है। फिर आता अगला क्वेश्चन कि मूल्य ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी वाला, उपरोक्त सभी है, टूट फूट, अप्रचलन और समय का बीतना। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि दोहरी घटती शेष विधि में दर क्या होती है? तो इसमें दर क्या होती है? राइट आंसर हो जाएगा सरल रेखा दर की दोगुनी होती है। फिर आता अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि ब्याज सूत्र, इंटरेस्ट फॉर्मूला। पहला क्वेश्चन आ जाता है, यदि ब्याज की गणना छमाही हाफ ईयरली हो जाए तो प्रभावी ब्याज दर इफेक्टिव रेट क्या होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाम मात्र दर से अधिक होगी। फिर आता अगला क्वेश्चन कि साधारण ब्याज में ब्याज किस पर मिलता है? तो ब्याज किस पर मिलता है? केवल मूलधन पर मिलता है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्रभावी ब्याज दर IE का सूत्र क्या है? IE का सूत्र क्या है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला हो जाएगा, IE = 1 + R/m² m-1 हो जाएगा। फिर आता अगला क्वेश्चन कि एन्युइटी का अर्थ क्या है? तो एन्युइटी का अर्थ क्या है? समान अंतराल पर होने वाले समान भुगतान। फिर आता अगला भाग हमारा आ जाता है दोस्तों कि लागत सूचकांक क्या होता है? तो पहला क्वेश्चन आता है कि लागत सूचकांक का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ये क्यों किया जाता है? ऐतिहासिक लागत को वर्तमान लागत में बदलने के लिए किया जाता है। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मार्शल एंड स्विफ्ट M&S सूचकांक मुख्य रूप से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? प्रक्रिया, उद्योगों और उपकरणों से संबंधित है। फिर आता है ENR इंजीनियरिंग न्यूज़ रिकॉर्ड सूचकांक का उपयोग कहाँ होता है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, निर्माण उद्योग में होता है। फिर आता है अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या है? तो पहला क्वेश्चन आ जाता है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में क्या शामिल है? तो क्या शामिल है? खरीद, संचालन, रख रखाव और निपटान लागत है। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि किसी परियोजना की 80% लागत किस चरण में निर्धारित हो जाती है? तो किस चरण में हो जाती है? डिजाइन या नियोजन चरण में हो जाती है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि संवेदनशीलता विश्लेषण, सेंसिटिविटी एनालिसिस। तो इसमें आ जाता है पहला क्वेश्चन हमारा कि संवेदनशीलता विश्लेषण का क्या अर्थ है? तो इसका जो है क्या अर्थ हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका बी वाला,
कि यह देखना कि इनपुट में बदलाव का परिणाम पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि यदि किसी प्रोजेक्ट में जोखिम अधिक है तो डिस्काउंट रेट पर क्या असर होगा। तो क्या असर होगा, राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, दर बढ़ा दी जाएगी। फिर आता है अगला भाग हमारा लाभ लागत अनुपात, BCR अनुपात, ठीक है, BCR 71 से 80 तक का है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि परियोजना स्वीकार होने के लिए B/C रेशियो होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा सी वाला 1, ग्रेटर देन 1। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा BCR गणना में B का अर्थ क्या है। तो B का अर्थ क्या है, बेनिफिट्स, लाभ। फिर आता है अगला क्वेश्चन, अगला भाग आता है हमारा, इसमें पूछा गया है कि कर और बीमा, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। तो पहला क्वेश्चन आता है कि आयकर, इनकम टैक्स परियोजना के लाभ को क्या कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा घटता है, ठीक है, परियोजना के लाभ का क्या होता है, घटता है। फिर आता अगला क्वेश्चन कि बीमा प्रीमियम किस प्रकार की लागत है। बीमा प्रीमियम किस प्रकार की लागत है, फिक्स्ड ओवरहेड है। क्या है, फिक्स्ड ओवरहेड है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा कि बाजार संरचना। फिर आता अगला क्वेश्चन कि एकाधिकार बाजार में कितने विक्रेता होते हैं। तो कितने विक्रेता होते हैं, केवल एक विक्रेता होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तुएं होती हैं। तो कितनी वस्तुएं होती हैं, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला कि समरूप, एक जैसी वस्तुएं होती हैं। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि अल्पाधिकार की मुख्य विशेषता क्या है। अल्पाधिकार की मुख्य विशेषता क्या है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, कुछ बड़े विक्रेता। फिर आता अगला क्वेश्चन कि किस बाजार में विज्ञापन का खर्च सबसे अधिक होता है। तो किस में होता है, राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, एकाधिकारवादी प्रतियोगिता होती है। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि पेटेंट और कॉपीराइट किस बाजार में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोनोपोली में करते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मूल्य ह्रास विस्तार। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है बुक वैल्यू की गणना कैसे की जाती है। तो कैसे की जाती है, मूल लागत माइनस संचित मूल्य ह्रास। फिर आता अगला क्वेश्चन कि किस मूल्य ह्रास विधि में ब्याज दर को भी ध्यान में रखा जाता है। तो किस में रखा जाता है, बी वाला राइट हो जाएगा दोस्तों, सिंकिंग फंड मेथड में रखा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि किराए पर दी गई संपत्ति के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। तो ये वाला राइट हो जाएगा, एन्युटी मेथड हो जाएगा। फिर आता अगला क्वेश्चन कि मूल्यह्रास क्यों नहीं लगाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, भूमि लैंड पर। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि एमोर्टाइजेशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, अमूर्त संपत्ति जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क हो जाएगा। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र क्या है। ठीक है, ब्याज और वार्षिकी में आएगा। ठीक है, तो क्या है, ए वाला राइट हो जाएगा, P/R/T/100 हो जाएगा, अपॉन 100 है दोस्तों, P/R/T है, बटे में है 100। ठीक है, फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है तो एक वर्ष में n का मान क्या होगा। एक वर्ष में n का मान हो जाएगा 4। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि कैपिटल रिकवरी फैक्टर का उपयोग क्यों किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, वर्तमान निवेश को वार्षिक किस्तों में बदलने के लिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि पैसे का समय मूल्य क्या बताता है। क्या बताता है, राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, आज के 1 रुपये की कीमत भविष्य के 1 रुपये से अधिक है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि लागत अनुमान की प्रिलिमिनरी, ठीक है, प्रिलिमिनरी विधि को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, बी वाला राइट हो जाएगा, रफ कॉस्ट अनुमान कहा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि कॉस्ट इंडेक्स का उपयोग करते समय सूत्र क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों C2C1 ×
इंटू I2 अपॉन I1। फिर आता है अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है लाइफ साइकिल और लाभ विश्लेषण। इसमें आ जाता है पहला क्वेश्चन कि फिक्स्ड कॉस्ट का उदाहरण कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्डिंग का किराया। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है B/C रेशियो में यदि लाभ 1500 और लागत 1000 हो तो अनुपात क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 1.5 अनुपात होगा। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है इंजीनियरिंग आर्थिक विश्लेषण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, तकनीकी रूप से व्यवहार्य और आर्थिक रूप से लाभदायक विकल्प चुनना। फिर आता अगला क्वेश्चन, अगला भाग आता है कि बाजार और कर। तो पहला क्वेश्चन आता है कि संपत्ति कर किस श्रेणी में आता है। संपत्ति कर किस श्रेणी में आता है, प्रत्यक्ष कर में आता है। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि लेजिज फायर अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप। फिर आता अगला क्वेश्चन कि मांग का नियम लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि कीमत बढ़ने पर क्या होगा। कीमत बढ़ने पर मांग घटती है या बढ़ती है। तो राइट आंसर होगा घट जाती है। कीमत बढ़ने पर मांग का नियम कहता है कि कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मार्जिनल कॉस्ट का अर्थ है, क्या अर्थ है। राइट आंसर हो जाएगा एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने की लागत। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक क्या करता है। राइट आंसर हो जाएगा ब्याज दरें बढ़ाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कैपिटल एसेट नहीं है। तो कौन सा इसमें से जो है कैपिटल एसेट नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा इन्वेंट्री, बिक्री के लिए रखा सामान। तो आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के पास शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और प्लेलिस्ट की आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।